क्या दिल्ली की राजनीति अब मर्यादा की दहलीज लांघ चुकी है? इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर सदन में जवाब मांगा गया तो बदले में क्या मिला? मीम्स और मजाक। आज दिल्ली विधानसभा की दीवारों ने एक महिला विधायक की दहाड़ भी सुनी और सत्ता पक्ष की हंसी। रेखा गुप्ता के करारे कटाक्ष ने पूरी आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव मोड पर ला दिया है। आज सत्ता की सियासत में हम उस घटना का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने दिल्ली की सियासत को शर्मसार भी किया और दिलचस्प भी बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की सियासत में। आज हम बात करेंगे सियासत में आरोपों और प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में तो पुराना है, लेकिन अब ये लड़ाई पोस्टर और बयानों से निकलकर मीम्स तक जा पहुंची है। आज हम आपको सत्ता की सियासत में अगले 5 मिनट में ये बताएंगे कि क्यों विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता को भावुक होना पड़ा। तारीख 9 जनवरी 2026, जगह दिल्ली विधानसभा। सदन की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन हवा में पहले ही तनाव था। जैसे ही बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता अपनी सीट से उठी, मानो सदन का पारा अचानक चढ़ गया। रेखा गुप्ता ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसे ही बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता अपनी सीट से उठी, मानो सदन का पारा अचानक चढ़ गया। रेखा गुप्ता ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, सत्ता के नशे में चूर लोग ये भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें सेवा के लिए चुना था, ना कि तिजोरियां भरने के लिए। सीएम रेखा गुप्ता का निशाना सीधा था दिल्ली सरकार के उन प्रोजेक्ट्स पर जिन पर घोटाले के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने सदन के भीतर वो सवाल पूछे जिसने आम आदमी पार्टी अब तक बसती नजर आ रही है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रेखा गुप्ता ने खुलासा किया कि कैसे उनकी आवाज को दबाने के लिए डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक हैंडल और उनके समर्थकों द्वारा उनके खिलाफ अभद्र मीम्स फैलाए जा रहे हैं। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। सदन के बीचों बीच उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा कि अब तथ्यों का जवाब मीम से दिया जाएगा। क्या एक महिला विधायक का मजाक उड़ाना ही आपकी नई राजनीति है? ये कटाक्ष इतना करारा था कि सदन में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की उस ट्रोल आर्मी का हमला था जो अक्सर विरोधियों को सोशल मीडिया पर घेरती है। रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सिर्फ मीम्स की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उन फाइलों का जिक्र किया जो भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति अब कटकर ईमानदारी से कट्टर ट्रोलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। जब रेखा गुप्ता बोल रही थी तो सत्ता पक्ष की ओर से भारी टोका टोकी हुई, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उनका तर्क साफ था, अगर सरकार साफ है तो जवाब डेटा के साथ दे, फोटोशॉप की गई तस्वीरों के साथ नहीं। सत्ता की सियासत में आज समझने वाली बात यह है कि क्या हमारी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि सदन की मर्यादा अब सोशल मीडिया के मीम्स तय करेगी। रेखा गुप्ता का गुस्सा जायज है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक संस्था के सम्मान का सवाल है। भ्रष्टाचारों के आरोप पर शोर मचाना आसान है, लेकिन उन पर तथ्यात्मक सफाई देना मुश्किल। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब अक्सर निजी हमले और मजाक शुरू हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में आज जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि आने वाले चुनाव सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन और मर्यादा के मैदान में भी लड़े जाएंगे। रेखा गुप्ता के आरोपों ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आम आदमी पार्टी इस मीम विवाद पर माफी मांगेगी या फिर भ्रष्टाचार के उन सवालों पर जवाब देगी जो विधानसभा में गूंज रहे हैं? सत्ता की सियासत में आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हर अंदरूनी खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्ता की सियासत। धन्यवाद।